आधी अधूरी सड़क नलियाबास में की एक गली में छोड़ दिए जाने के मामले में भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने उपखंड अधिकारी को पत्र सौंपकर नगर परिषद के सामने धरना देने की परमिशन मांगी है। एसडीएम को दिए गए पत्र में तंवर ने बताया है कि वार्ड नंबर 6 में गिरधारी लाल तंवर के सामने की गली में कोटेशन के आधार पर सड़क बन रही थी, लेकिन राजनीतिक गड़ंगीबाजी के चलते बार बार सड़क रुकवाई जा रही है, जिसके चलते परेशान होकर मजबूर होकर मुझे धरना देना पड़ेगा। इसलिए 27 सितंबर तक अगर बची हुई सड़क बना दी जाती है तो ठीक है, वरना 30 सितंबर से नगर परिषद के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। सुजानगढ़ शहर के अनेकों मोहल्लों में रात में लाइटें नहीं जलने के कारण अंधेरा छाए रहने की समस्या व्याप्त है। वहीं भारत माता चौक में पिछले 4 दिनों से हाई मास्क लाइट व अन्य लाइट्स लगातार 24 घंटे दिन रात जल रही हैं, जो बिजली बचाने के नारों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। इस संबंध में स्थानीय निवासी हीरालाल पवार ने बताया कि मैंने 181 पर शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। बिजली बचाने के प्रति सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। समस्या यह है कि 4 दिन से हमारे पूरा ये रोड लाइट है 4 दिन से बराबर जल रही है, न तो बंद होती है, तो इसका खर्चा हम लोगों को ही आता है कि इसके पास आएगा। इसकी शिकायत भी कर दी, जयपुर भी कर दिया 181 पे, 4 दिन उसको शिकायत करी हो गया, उनमें से कोई नहीं आया आदमी। तो मांग क्या आप लोगों की? बस लाइट बंद करनी है, लाइट टाइम से बंद होनी चाहिए ना, तो मीटर खर्चा किसके आता है। सुजानगढ़ शहर के नाचो तालाब स्थित शमशान घाट के पीछे रहने वाली हीरा देवी गुर्जर ने कोतवाली पुलिस को 10 सितंबर को परिवार देकर उसकी घरेलू गाय को लाठियों से पीटकर घायल कर देने का आरोप लगाते हुए परिवार दिया था। इस प्रकरण में सोमवार की रात को घायल गाय की मृत्यु हो गई, जिस पर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेमाराम, हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह मंगलवार को मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद गाय के शव को उठवाकर डंपिंग यार्ड ले जाएगा, जहां पर पोस्टमार्टम अन्य कार्रवाई की गई। आपको बता दें, परिवार ने सोहनलाल जाट नामक व्यक्ति पर लठों से गाय की पिटाई करने व पीछे की हड्डियां तोड़ देने का आरोप लगाया गया था। सुजानगढ़ शहर के राजकीय बगड़िया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार को सुबह भर्ती हुई 24 वर्षीय युवती ने एक नर्सिंग ऑफिसर पर छेड़छाड़ करने व गलत चीजें ऑफर करने का आरोप लगाया, जबकि कंपाउंडर ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। कथित रूप से युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना से कुछ लोग गुस्सा गए और कंपाउंडर के पर हमला करने, मारपीट करने के आरोप भी लगे हैं। इस मामले में पीएमओ ने पुलिस थाने में कंपाउंडर की शिकायत फॉरवर्ड कर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने व कंपाउंडर को सुरक्षा प्रदान करने तथा मामले में कार्रवाई के लिए सिफारिश की है। पीड़ित युवती ने बताया कि उल्टी की शिकायत होने के चलते मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे मुझे भर्ती करवाया गया था। आरोपी कंपाउंडर अरविंद कुमार जब मैं हॉस्पिटल आई तब से आगे पीछे चक्कर काट रहा था। पीड़िता का आरोप है कि मेरा भाई बाहर गया हुआ था, मेरी माँ घर पर गई हुई थी, तब आरोपी अरविंद आया और मुझे कहा कि तू बीमार नहीं है, तुझे पति की जरूरत है, तेरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। पीड़ित युवती ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। दूसरी ओर नर्सिंग ऑफिसर अरविंद कुमार ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि मैं रूटीन में मरीजों को तबीयत को पूछने के लिए गया था। उक्त युवती को भी हाल चाल पूछकर मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा। इसके 5-10 मिनट में ही कुछ लोग स्टाफ रूम में आकर मेरे साथ मारपीट करने लगे। इसी प्रकार गैलरी में मारपीट करने लगे था। कैंची लेकर पीछे दौड़ने का आरोप भी लगाते हुए मामले की जानकारी पीएमओ को दी गई, जिस पर पीएमओ ने कोतवाली पुलिस थानाधिकारी को पत्र फॉरवर्ड किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और अस्पताल में उत्पात करने वाले कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर पे भी मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी। आज सुबह मैं हॉस्पिटल में आई थी, तब हॉस्पिटल में तब से वो मेरे पे कब से आगे पीछे घूम रहा था। मेरा भाई बाहर चला गया, अब मम्मी घर पे गई थी, वो पीछे से आके मेरे साथ में इतनी बदतमीजी, इतनी गंदी तरीके से मेरे को बोल के गया, तेरे आदमी की फुर्ती मैं कर दूंगा, तेरे को मैं भी यूज़ में ले लूँगा, दूसरों के पास मैं भी भेज दूँगा, तू 2 दिन यहाँ पे रुक, तेरी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँगा, तू बीमार थोड़ी है, तो तेरे को तो आदमी की ज़रूरत है। फिर बाद में मेरा भाई आया, फिर मैंने उसको बताया, फिर बाद में मैंने पुलिस को भी FIR दर्ज करवा दी। पुलिस को मैंने सारा बयान दे दिया अपना। अब क्या मांगा आपकी? उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसको इस नौकरी से खारिज करो, वरना मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। ऐसे मैं परेशान रहती हूँ। मैंने कहा ऐसा है कि आपका पारिवारिक मैटर है, इसमें आप जब आपकी सेक्सुअल है या फिर आपकी जो पारिवारिक है गतिविधियाँ, इनको आप खुद मैनेज करोगे तब आप ठीक होगे, इसके अलावा आप ठीक नहीं हो पाओगे। आप हमेशा ऐसे ही घूमते रहोगे। और फिर मैं इस तरह कह के मेरे चैम्बर में आ गया। फिर 10 मिनट बाद में पब्लिक आई कि पेशेंट के पास कौन गया था। मैं गया था, कोई ऐसी बात है, चलो पेशेंट के पास। मैं पेशेंट के पास रूबरू उनको कराने, कोई ऐसी गलत फहमी हो तो अपन
सामने लेके गए, तो वहाँ जो पेशेंट के पास गए तो 5-7 आदमी ने वहीं मेरा गला पकड़ के और धक्का पुक्की मारते हुए मेरे को बाहर ले आए गैलरी में, वहाँ से सीढ़ी तक ले आए, नीचे ले जा रहे थे। फिर अब हमारे कुछ स्टाफ्स आके और बचाव करके मेरे को वापस मेरे नर्सिंग रूम में लेके गए। पीड़िता ने कहा कि आपने गलत चीजें उनको ऑफर की, क्या आरोप? नहीं आगे ऐसा का क्या वो कहना? सच नहीं सर, वो एक वास्तव में क्या हुआ था? उनके आरोप तो बड़े खतरनाक है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उसके बगल वाले पेशेंट पे, एक पेशेंट सिर्फ 2 फुट की दूरी पे दूसरा पेशेंट सो रहा है। आप उस दूसरे पेशेंट से पूछ लीजिए, यदि ऐसा कुछ होता, दूसरा पेशेंट है, उसके अटेंडर है, वो भी देख कुछ बातें सुनते, उनको ऐसा लगता तो उनके बयान ले लीजिएगा सर। मैंने कुछ भी गलत कहा हो मेरे शब्दों से, और उसको कहीं टच किया हो, कहीं हाथ भी लगाया हो, कैमरा वार्ड में लगा हुआ है, कैरियर लगा हुआ है। यदि मैं गलत होता तो मैं उनके रिश्तेदार को वहीं कह देता कि भाई ऐसी चीज़ नहीं, मैं भग जाता, कुछ भी करता, पर मैं उनको पेशेंट के पास क्यों ले गया? मैं सही था, मेरे वैसे कुछ था ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया।